अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इकरा स्पीक्स नाउ। आज हम जिक्र करेंगे कैसे वाकया का जो बहुत ही दिलचस्प है और बहुत ही अजीब भी। क्या आज से पहले आपने ये वाकया सुन रखा था तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ये वाकया है बनी इसराइल के एक आदमी का जिसका जिक्र सही बुखारी और मुस्लिम दोनों अहादीस में मिलता है। बनी इसराइल के एक आदमी जिसने 99 कत्ल कर रखे थे अपनी जिंदगी में और उसके बाद उसका दिल खौफजदा हो गया। अब वो चाहता था कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत बड़े गुनाह कर दिए हैं। और इसी तलाश में वो निकला कि उसको कोई आलिम मिल जाए, कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो उसको बता सके कि इसकी तौबा हो सकती है या नहीं। तो तलाश के बाद उसको एक राहिब का बताया गया। वो उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि मैंने 99 कत्ल कर रखे हैं, क्या अल्लाह मुझे अब भी माफ कर सकते हैं? क्या मेरी माफी हो सकती है? मैं तौबा कर सकता हूँ? तो उसने कहा कि नहीं नहीं, ये तो तुमने बहुत बड़ा जुल्म कर दिया है, 99 कत्ल अल्लाह कभी माफ नहीं करेंगे। ये सोचकर वो डर गया और उसने कहा कि तौबा नहीं है मेरी इसकी। तो उसने उस राहिब को भी कत्ल कर दिया जिसने कहा था कि तौबा नहीं है। उसने कहा कि चलो पूरे 100 हो गए हैं, जब तौबा ही नहीं है तो तुम्हारे जिंदा रहने का क्या फायदा। उसके बाद फिर उसके दिल में खौफ था। वो फिर तलाश करने लगा किसी ऐसे इंसान को जिसको सही रास्ता दिखा सके। तलाश के बाद उसको एक ऐसा इंसान मिल जाता है जिसने उसको बताया कि 100 कत्ल कुछ भी नहीं है, अल्लाह की रहमत तो बड़ी ही वसी है। अगर तुम आज भी ये गुनाह छोड़ना चाहते हो और तुम तौबा करना चाहते हो तो बिल्कुल अल्लाह के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं, तुम तौबा कर सकते हो। तो बहुत खुश हुआ। उसने कहा अच्छा तौबा हो सकती है मेरी, अब मुझे तौबा का तरीका बताइए, मैं क्या करूं। उस आदमी ने उसको एक मशवरा दिया कि पहले तो अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह से माफी तलब करो और उसके बाद इस बस्ती को, इस जगह को छोड़ दो जहां पर गुनाह बहुत ज्यादा है, और फलां एक बस्ती है उसमें चले जाओ, वहां अक्सर लोग नेक हैं और वो इबादत करते हैं, उनके साथ ही रहना शुरू कर दो, तुम भी नेक होते चले जाओगे, तुम भी इबादत में जो है मशगूल हो जाओगे। तो उसको ये बात बड़ी पसंद आई कि ठीक है, बुरे लोगों की जगह से मैं चला जाता हूँ, एक हिजरत करता हूँ। और हिजरत का इस्लाम में भी बहुत बड़ा मुकाम है और दारुल कुफर से या ऐसी जगह से जहां पे इस्लाम के मुताबिक या दीन के मुताबिक चलना मुश्किल है, वहां से निकल जाना चाहिए ऐसी जगह की तरफ जहां पर आसानियां हो। तो वो वहां से आदमी निकल जाता है। वो कहता है कि ठीक है, मैं ये बस्ती छोड़ देता हूँ और उस बस्ती में चला जाता हूँ। जब उस बस्ती के करीब जाने लगता है, यानी अभी उसकी तरफ चला ही है, निकला ही है तौबा की नियत करते हुए, तो उसको मौत आ जाती है। अभी तक वो इसी बस्ती के करीब था, यानी जो जुल्म वाली बस्ती थी, अभी नेक बस्ती के करीब भी नहीं पहुंचा, अभी यहां से निकला ही है, लेकिन नियत तौबा की कर चुका था। जा इसलिए रहा था कि वहां जाऊं और आइंदा गुनाह ना कर सकूं। उधर ही उसको मौत आ जाती है। अब जैसे ही मौत आई तो रहमत के फरिश्ते और अजाब के फरिश्ते ये आपस में झगड़ने लगते हैं। रहमत के फरिश्ते कहते हैं कि ये हम लेकर जाएंगे इसकी रूह को, क्योंकि इसने तौबा कर ली है और नेकी के रास्ते पर जा रहा था। अजाब के फरिश्ते कहते हैं कि नहीं, इसने तो जिंदगी में कभी नेकी की नहीं, वहां तो पहुंचा ही नहीं, अभी तक तौबा तो हुई ही नहीं है, तो इसकी रूह को हम लेकर जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने उसकी तौबा की इस नियत पर उसको क्या समझ दिया। अल्लाह उसकी तौबा पर कितने खुश हुए जिस अल्लाह ने हुक्म दे दिया उस जमीन को जो नेकी की बस्ती वाली थी कि वो सुकड़ जाए, वो जगह, वो जमीन तंग हो जाए, यानी नापा जाए तो वो करीब हो। और जो जुल्म वाली, गुनाहों वाली बस्ती जिसको वो छोड़ चुका था, उसको हुक्म दिया कि वो दूर हो जाए, यानी जमीन फैल जाए। अल्लाह ने ये हुक्म जमीन को दिया और उसके बाद फरिश्तों को हुक्म दिया कि अब तुम जमीन को नाप लो, जो ज्यादा होगी ये उसी में शुमार होगा। जब फरिश्तों ने जमीन नापी तो जो नेकी की बस्ती वाली थी वो जमीन का फासला कम था और जो वो छोड़ चुका था वो ज्यादा था। तो इस तरह वो रहमत के फरिश्ते वाले उसकी रूह को लेकर गए। तो उसकी तौबा किस कदर कबूल हुई। अभी तौबा की नीयत की है, अभी वहां से निकल रहा है, अभी वहां पहुंचा भी नहीं है, और उसकी तौबा कैसे कबूल हो गई। तो सोचिए कि बनी इसराइली आदमी है, हमारी उम्मत के लिए तो वैसे ही बड़ी आसानियां हैं, उसने 99 कत्ल कर दिया। हालांकि एक कत्ल के बारे में हदीस मुबारका में है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर एक मुसलमान का कत्ल हो, बेगुनाह एक कत्ल, उसमें जमीन और आसमान वाले यानी फरिश्ते भी शामिल हो जाए, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं सबको आग में यानी जहन्नम में फेंक दूंगा। तो कत्ल जो इस कदर संगीन गुनाह है, उसने 99 कत्ल किए
اور اتنی سی توبہ اور اللہ کے خوف دل میں آنے کے بعد اللہ نے اس قدر اس پہ رحمت کر دی، تو سوچئے کہ اگر ہم اپنے گناہوں پر توبہ کرتے ہیں تو ہمارے سے اللہ کتنے خوش ہوں گے۔ تو آج سے ہی اپنے دل سے سچی توبہ کیجیے اپنے ہر ایک گناہ کی، اور چھوڑ دیجیے ایسی جگہیں اور ایسی محفلیں اور ایسے لوگ جو آپ کو گناہوں کی طرف لے کر آتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ محبت بنائیں، ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے تعلق بنائیں، ایسے لوگوں سے جڑیں جو آپ کو اللہ کے قریب کرتے ہیں، تو اللہ آپ کے لیے بھی اتنی ہی رحمت جو ہے وہ وسیع اور زیادہ کریں گے، آپ کے لیے کشادگی اللہ کی اور زیادہ آپ کے لیے ہوں گی، کیونکہ آپ بھی اسی آدمی کی طرح اس راستے پر چلیں گے۔ تو انشاءاللہ اللہ سے وعدہ کریں کہ ہم انشاءاللہ آج کے بعد کوئی گناہ ایسا نہیں کریں گے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو، اور ہاں جتنے گناہ ہو چکے اس پر ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں۔